ऑलराइट, एडवांस 2025 का क्वेश्चन है जो कि 51% स्टूडेंट ने गलत किया है और 40% ने तो हाथ भी नहीं लगाया। तो क्वेश्चन में 3 वेक्टर दिया गया है, स्मॉल x, y एंड z करके, और कैपिटल X, y एंड z आपका है कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स लाई इन अ सेम प्लेन। और कोलिनियर क्या इंप्लाई करता है? कोलिनियर इंप्लाई करता है कि ये मैट्रिक्स एक्स वाई जेड का डिटर्मिनेंट 0 होता है, जहां पर एक्स वाई एंड जेड आर द कॉलम वेक्टर्स। तो फिर ये एक्स वाई जेड ये मैट्रिक्स होगा क्या? ये मैट्रिक्स आपका ये स्मॉल एक्स वाई जेड एंड ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। देखिए, मैं अगर दिस एंड दिस करता हूँ, ऐसे ही तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। तो ये क्या होगा आपका? ये होगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस जेड, और ये ही तो यहाँ पर दिया है, ये एक्स वेक्टर। तो ऐसे आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड क्या होगा? ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ स्मॉल एक्स वाई जेड टाइम्स दिस डिटर्मिनेंट, एंड दैट इज इक्वल टू ये स्मॉल एक्स वाई जेड का डिटर्मिनेंट क्या होगा आपका? सिर्फ ये एक्स वाई एंड जेड को रो में रख दो, जो कि होगा 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2। इसका डिटर्मिनेंट ले लो एंड ये सेम रह गया। एंड अगर आप इस वाले का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो तो वो आ जाएगा -18। तो ये बन जाएगा ये, और दैट इज इक्वल्स टू 0। यही तो था ना कि डेट एक्स वाई जेड, कैपिटल एक्स वाई जेड is equals to 0, and this is equals to 0 means what? This determinant must be 0। तो इस डिटर्मिनेंट को अब हम क्विकली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट पे आप ऑपरेशन लगा दो कि C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब तीनों कॉलम्स को जोड़ दो, जो कि कुछ बन जाएगा इस तरह। और आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम का सभी एंट्री सेम है। अब कॉमन लेने के बाद डिटर्मिनेंट कुछ बन जाएगा इस तरह, ये फर्स्ट कॉलम का सभी एंट्री आपका 1 1 एंड 1 हो जाएगा, एंड दिस शुड बी आवर 0, दैट वाज द कंडीशन। एंड दिस इक्वल्स टू 0 मीन्स दिस इक्वल्स टू 0 और दिस शुड बी 0। बट अगर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू -1 होना पड़ेगा एंड बीटा इक्वल्स टू -1 होना पड़ेगा। बट क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि फॉर 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा, तो वो डिस्टिंक्ट भी होगा एंड पॉजिटिव भी होना चाहिए। बट ये दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए दिस अल्फा प्लस बीटा -1 should be our 0. So alpha plus beta -1 equals to 0, and that implies alpha plus beta equal to our 1. And since alpha plus beta equals to 1, then alpha plus beta minus 3 is what? This is 1 minus 3 equals to -2। और हमारा रिसेंटली एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है गिव मी मैथ। वहाँ पर आप आपका एक यूनिक सा एलिगेंट सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अपलोड कर सकते हो, जिसको हम हर थर्सडे एंड संडे को फीचर करेंगे। तो अगर आपके पास है अगर कोई ऐसा यूनिक सा सॉल्यूशन या क्वेश्चन, तो उसको कमेंट कर देना या फिर हमें वो फॉर्म के थ्रू भेज देना। और अगर वो अनाउंसमेंट वीडियो आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा, जाकर ज़रूर देखना। तो आज के लिए बस इतना ही था। कीप डूइंग मैथमेटिक्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।